नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो अगले महीने यानी सितंबर 2024 में हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का जो निर्वाचन होने जा रहा है, उसी का मैं अनुमान लगा रहा हूँ किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को अधिक सीटें मिलेगी। क्योंकि आज के दौर में अनेक चुनाव परिणाम के अनुमान करने वाले लोग हैं। अपने अपने तरह से लोग अनुमान लगाते हैं। उसमें बहुत लोग असफल भी होते हैं, बहुत लोग सफल भी होते हैं। क्योंकि ये अनुमान है, ये 100% नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और सभी पार्टियां हैं जो राजनीतिक दल है, वो अपने अपने मुद्दे को उठाते हैं और सब दावा करते हैं कि मेरी सरकार बनने वाली है। और ये भी बताते हैं कि छोटी पार्टियां के जो लीडर हैं वो बताते हैं कि बिना मेरे सहयोग की किसी पार्टी की भी सरकार नहीं बनेगी, जो बड़े पार्टियां। तो पहले मैं हरियाणा से चलता हूं, तो जहां तक मुझे लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर कांग्रेस के जो हरियाणा के जो लीडर हैं, खास करके कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत सुरजेवाला, अगर इन लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बना लें तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 60 से 70 सीट तक जीत सकती है। उसका कारण क्या है कि जो जजप्पा के जो चौटाला जी की जो पार्टी है, उसमें बिखरा हुआ गया है। और उनके जो विधायक हैं वो भी टूट रहे हैं। और उनका कुछ अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। दूसरी बात तो ये है कि वहाँ पे जो किसान विरोधी आंदोलन जो 2020 में चला पंजाब हरियाणा से, और दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसमें बहुत से किसान भी मरे, उसका भी एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी की अधिक सीटें मिलेगी। अभी भी जो किसान आंदोलन जो अम्बाला के आगे हरियाणा में जो रोका गया है, जिस पर अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठित की है, और यह भी हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह किसानों से बातचीत करें और इस आंदोलन को खत्म किया जाए। एक जो महिला पहलवानों की जो मुद्दे थे, जो तत्कालीन एथलीट्स के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के मामला था, जिसमें विनेश फोगाट को भी बहुत बुरी तरह से जंतर मंतर पर इंसल्ट किया गया। जो अभी पेरिस ओलंपिक में अधिक वजन बढ़ने के कारण, 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण वो रजत पदक या स्वर्ण पदक से चूक गए। इसमें भी सरकार ने, बीजेपी सरकार खा कर जो मोदी सरकार है, उन्होंने बोला कि मैं इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में उठाऊंगा और मैं इसके लिए केस भी लड़ूंगा। लेकिन अंततः इनका रवैया ठीक नहीं रहा और वहाँ से इनका जो मुद्दे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में जो केस चल रहे थे, वो रिजेक्ट हो गए। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने विनेश फोगाट को केस को अच्छा से नहीं लड़ा, इसे दिखावा था, एक सेटिस्फैक्शन के लिए किया गया है। और ख़ास करके विनेश फोगाट को जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन को जो लीड कर रही थी, उसका भी कारण माना जा रहा है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। और लोग बोल रहे हैं कि मीडिया वाले जो बता रहे हैं कि कुमारी सैलजा जी और भूपेंद्र हुड्डा में विवाद है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, किस तरह के हवा में मत आए। क्योंकि मीडिया का ट्रायल बहुत ख़राब होता है। मीडिया का ट्रायल यही है
कि कोर्ट के ट्रायल आने के पहले किसी को आतंकवादी घोषित कर देना, किसी को कन्विक्टेड घोषित कर देना और किसी को इतना बड़ा अपराधी बता दिया जाता है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। के चलते जो भी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं वो मीडिया ट्रायल से बचें, बहकावे में नहीं आए, क्योंकि जो एंटी पार्टीज के लोग हैं उस पर आज उन लोगों को आज मीडिया पर पकड़ है, क्योंकि सत्ता के साथ मीडिया भी चलती है। अब लोग बोल रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी जो रोहतक से सांसद जीते हैं और कुमारी सैया सिरसा से जीती हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हरियाणा में अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब का जो यात्रा निकाल रहे हैं, या कुमारी सैलजा जी भी निकालने वाली है कि नहीं है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर दोनों यात्रा निकाल रहे हैं, अगर पार्टी मजबूत होती है तो इसमें क्या बुराई। हर लोग निकालते हैं, मजबूत करते हैं, और इसको अफवाह बनाना कि आपस में लोगों कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये चलते हरियाणा के जो लीडर हैं और ख़ास करके सेंटर के जो कांग्रेस के लीडर हैं, मीडिया ट्रायल से बचें, जितना हो सके मीडिया ट्रायल से बचें चुनाव तक, क्योंकि इन लोग को सिर्फ मसाला मिलना चाहिए, और मसाला को के बाद इसे इतना बड़ा बड़ा चीज़ बना दिया जाता है और गलत तरीके से बनाया जाता है कि जीता हुआ भी चुनाव हारने के कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ मीडिया वाले अफवाह फैलाते हैं, जिसके कारण दोनों में आक्रोश बढ़ता है। आक्रोश बढ़ने के कारण कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इसका उदाहरण आपको एमपी के निर्वाचन में हिमाचल में, उत्तराखंड के विधानसभा और एमपी के निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी के लोग देख चुके हैं। अब मैं जम्मू कश्मीर पे आता हूँ। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन वहाँ पे भी विधानसभा हंग करने की संभावना, कारण कश्मीर के लोग 370 धारा का विरोध कर रहे हैं, जबकि जम्मू के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी में गठबंधन होने की संभावना है। उसके बाद पीडीपी के जो अध्यक्षा हैं महबूबा मुफ्ती, वो अलग से चुनाव लड़ रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि बाद में निर्वाचन के बाद कांग्रेस और पीडीपी की सरकार फिर न बने। एक बात और है कि जो इंजीनियर राशिद को जो अभी तिहाड़ जेल में है, वो भी एमपी के निर्वाचन वहाँ बारामूला से जीते हैं और उमर अब्दुल्ला को हराए हैं। इससे लग रहा है कि उनका भी कश्मीर में अच्छा पकड़ है, उनको भी कुछ सीट मिलने की संभावना है, जिसके कारण विधानसभा हंग हो सकता है। इसके बाद जमाते इस्लामी भी लड़ रहे हैं, जो लीडर भी अपने अपने उम्मीदवार निर्वाचन में उतार रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है। एक कारण और है कि जो लद्दाख अलग हो चुका है इस निर्वाचन में, उसका भी असर पड़ेगा। इस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो निर्वाचन का जो मेरा अनुमान है यही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा तो 50 से 70 सीट तक कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि पिछले बार भी विधानसभा के चुनाव में आपसी कोऑर्डिनेशन में कमी होने के कारण ही कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। लेकिन इस बार का लोकसभा में कोऑर्डिनेशन हुआ तो कांग्रेस की 5 सीटें बनी, और मजबूती से कोऑर्डिनेशन होता तो शायद 8 से 9 सीट जीत सकती थी। क्योंकि मैं पहले का जो लोकसभा का जो अनुमान किया था उसमें कांग्रेस को 5 से 8 सीट तक जीतने की संभावना में व्यक्त किया था और जीती भी। तो इस कारण कांग्रेस पार्टी को कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए और हरियाणा के चुनाव में भारी मतों से और भारी सीटों से विजय होनी चाहिए।
बस यही मुझे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के अनुमान के बारे में कहना है। थैंक